हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिव शिव दोस्तों, मैं एक यादव जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत आलसी थे। कभी वो पूजा पाठ या नहाते धोते नहीं थे। हफ्तों हफ्तों दिन तक उनको बीत जाता था नहाने के लिए। तो इसी तरह महाशिवरात्रि का दिन आया तो गांव के लोग, बूढ़े से बच्चे तक, सब लोग नहा धो करके शंकर जी को जल चढ़ा रहे थे। ये अपना सोए हुए थे यादव जी। तो उनकी पत्नी बोली कि कितने आलसी हो तुम, कि गांव के छोटे बड़े लोग जो है सब स्नान करके शंकर जी को जल चढ़ा रहे हैं और आप जो सोए हुए हो, कम से कम आज महाशिवरात्रि है, आज नहा करके शंकर जी के जल तो चढ़ा दो। तो यादव जी को थोड़ी बात कड़वी लगी। तो यादव जी उठे और कुएं पर गए। कुएं के पास एक शिवलिंग था। तो यादव जी ने क्या किया, कुएं से पानी निकाला और निकाल करके पहले नहाया और नहाने के बाद उसी बाल्टी से शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाने लगे। चढ़ाते चढ़ाते बहुत सारा जल चढ़ाए शंकर जी के ऊपर। तो शंकर जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। जब शंकर जी प्रकट हो गए तो बोले, भक्त तुमने मेरी बहुत सेवा की है, हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो यादव जी थोड़ा अनाड़ी थे, वो सोचे क्या मांगूं क्या ना मांगूं। तो बोले, ठीक है प्रभु, आप कुछ समय रुकिए, मैं जाता हूँ घर से पूछ के आता हूँ कि क्या मांगना है। तो उन्होंने दौड़े दौड़े अपने घर में गए। घर में जा कर के अपने पिताजी से बोले कि हे पिताजी, मैं शंकर जी को जल चढ़ाया हूँ, शंकर जी प्रकट हुए हैं और उन्होंने बोला है कि कोई वरदान मांगूँ, तो क्या मांगूँ। तो उसके पिताजी बोले कि जाओ बोल देना कि खूब अन्न धन सोना चांदी हमको दे दें। फिर वो सोचे यादव जी, ठीक है। फिर अपने माताजी के पास गए तो माताजी से बोले कि हे माँ, मैं शंकर जी को जल चढ़ाया हूँ, शंकर जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं, बोले कुछ वरदान मांग लो। तो मैं क्या मांगूँ बताओ। तो माता जी अंधी थी, यादव जी के माता अंधी थी। उन्होंने बोला कि जाओ बोल देना कि हमारी दोनों आँख ठीक हो जाए। तो यादव जी सोचने लगे कि पिताजी के पास गए तो धन मांग रहे हैं, माता जी के पास गए तो आँख मांग रही हैं, और चलो पत्नी से पूछता हूँ कि पत्नी क्या चाहती है। तो अपने पत्नी के पास गए। जब अपने पत्नी के पास गए तो बोले कि मैं शंकर जी को जल चढ़ाया हूँ, शंकर जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं, बोले हैं कुछ वरदान मांगो। तो क्या वरदान मांगूँ बताओ। तो पत्नी बोली उनकी कि जाओ बोल देना कि खूब एक सुंदर सा लड़का दे देंगे। तब सोचे कि ये तो पत्नी भी अलगे मांग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि 2-4-10 तो भैंस दे दें ताकि खूब चराऊँ और दूध दही खूब खाऊँ। यही सोचते विचारते हुए जा रहे थे कि क्या मांगूँ क्या न मांगूँ। तो तब तक उधर से एक लाला आ रहे थे। लाला जी देखे कि यादव जी बड़ा चिंतित हैं। तो लाला जी बोले यादव जी से, क्यों यादव जी बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है। तो यादव जी बोले कि क्या बताऊं, मैं शंकर जी का पूजा किया हूं, शंकर जी जो है प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं और बोले कुछ वरदान मांगो। तो पिताजी से बोला हूं तो सोना चांदी मांग रहे हैं। माता जी से पूछा तो माता जी अपनी आँख मांग रहे हैं। और पत्नी से पूछा तो पत्नी एक लड़का मांग रही है। अब मैं सोचता हूँ कि 2-4-10 तो भैंस दे दें ताकि दूहूँ और खाऊँ। तो यही सोच रहा हूँ क्या मांगूँ क्या ना मांगूँ। तो लाला जी बोले, देखो मैं जैसे बोलता हूँ उसी तरह से तुम मांग लेना। तो यादव जी बोले ठीक है। तो लाला जी बोले कि जाओ शंकर जी से बोल देना कि हमारी माँ अपने नाती को सोने के कटोरी में दूध भात खिलाए। तो गया, बोला कि हे प्रभु, यही वरदान दीजिए कि हमारी माँ अपने नाती को सोने के कटोरी में दूध भात खिलाए। शंकर जी बोले यो मस्त। तो दोस्तों, आपको यही बताना है कि किसका मांग पूर्ण हुआ, किसका मांग नहीं पूर्ण हुआ, इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। शिव शिव।